हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 की साइंस की, और जैसा कि आपको पता है चैप्टर 2 हमारा चल रहा है। यहाँ पर इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो शुद्धता की बात हो रही है। शुद्धता से क्या मतलब है? शुद्धता से मतलब है कि जब हम पदार्थ की बात कर रहे हैं, उस पदार्थ के अंदर क्या क्या चीजें वो देख रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने बहुत यानी क्लासिफाई किया। सबसे पहले मैटर को, पदार्थ की क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण जिसे कह रहे हैं वो दो प्रकार से होगा। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन है और एक केमिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। फिजिकल क्लासिफिकेशन भौतिक वर्गीकरण जिसे कहा जाता है, जिसमें आप भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को बांटेंगे। तो हमने तीन अवस्थाएं ली थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस आपकी तीन अवस्थाएं बनती है, ठीक है ना। वहीं पर केमिकल क्लासिफिकेशन में आपने बोला कि दो टाइप के मैटर बनेंगे, पदार्थ दो तरह के होंगे। एक तो मिक्सचर आएंगे जिनमें कोई ना कोई सब्सटेंस आपका मिक्स होगा या दो सब्सटेंस आपस में मिक्स होंगे, ठीक है। दूसरा क्या आएंगे? प्योर सब्सटेंसेज आएंगे, यानी कि शुद्ध पदार्थ जिसे कहेंगे, जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर के आपका बन रहे होंगे, ठीक है। मिक्सचर आपके दो प्रकार के बनेंगे, एक होमोजीनस होगा और एक आपका हेटेरोजीनस होगा। देन आपने कहा कि जो हमारे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, जब हमने पार्टिकल्स की बात की तो पार्टिकल्स दो प्रकार के होंगे, एक आपका अणु होता है, दूसरा क्या होता है? परमाणु। जब अणु की बात होगी तो कंपाउंड हम कहेंगे, ठीक है। यानी शुद्ध पदार्थ भी आपकी दो तरह से हम उनको कैटेगराइज करेंगे। पहला आपका एलिमेंट हो गया, दूसरा कंपाउंड हो गया। एलिमेंट्स आपके किससे बनेंगे? सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बनेंगे, जबकि जब आप कंपाउंड की बात करेंगे वो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से आपका बनेंगे। एलिमेंट आपका फर्दर क्लासिफाई होता है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स में। वही कंपाउंड्स आपके कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक इनऑर्गेनिक एक ऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं आपके जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, और जिनमें कार्बन नहीं होता उनको आप क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कहते हैं, ओके। तो ये पूरा मैटर की क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पर देखी थी। इसमें शुद्ध पदार्थ के बारे में हमने बात किया था कि जो एक ही प्रकार के आपके पार्टिकल से मिलकर के बन रहे हैं वो सारे क्या हैं? शुद्ध पदार्थ हैं, जिसमें कि आपका क्या क्या आ रहा है? एक आपका एलिमेंट आ रहा है और दूसरा आपका क्या आ रहा है? कंपाउंड आ रहा है, ठीक है। तो सेम टाइप ऑफ एटम एलिमेंट्स में मिलेंगे और सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आपको कहाँ मिलेंगे? कंपाउंड्स में मिलेंगे, ठीक है। इनके एग्जाम्पल भी हमने बहुत अच्छे से देखे थे। मिक्सचर की बात हम लोगों ने की थी। मिक्सचर बेसिकली क्या है कि आपने कहा हमारे पास ए कोई सब्सटेंस था और बी कोई सब्सटेंस था, ठीक है। हमने दोनों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। आपके पास चीनी थी, आपके पास पानी था, आपने दोनों को मिला दिया, वो क्या हो गया? वो एक मिश्रण बन गया है। चीनी आपका एक पदार्थ था, पानी आपका एक पदार्थ, दोनों पदार्थ को मिला दिया तो वो क्या हो गया? मिश्रण हो गया। अब वो डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का मिश्रण होगा। दूसरा आपने क्या किया? आपने लिया रेत और पानी, उन दोनों को भी मिला दिया, उनका भी एक मिक्सचर हो गया। तो दो टाइप के मिक्सचर हो गए। तो वो दो टाइप के मिक्सचर मैंने आपको क्या क्या बताए थे? होमोजीनस और हेटेरोजीनस, यानी समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण कौन से हैं? ऐसे मिश्रण हैं जिन समांगी, समान अंगी मिश्रण जिनको कहा जाता है। समांगी, समान अंगी से क्या समझ रहे हैं? यानी कि थ्रू आउट द सैंपल आपको कंपोजिशन वहां पर सेम मिलता है। जैसे कि आपने कहा हमने पानी में चीनी मिलाई, ठीक है ना। तो जब पानी में आप चीनी को बहुत अच्छे से डिसॉल्व कर लेते हैं और कुछ समय के लिए उसको रख देते हैं, तो कुछ समय के पश्चात क्या ऐसा होता है कि चीनी नीचे बैठ जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मिठास उतनी ही रहती है, यानी चीनी जो है वो पूरी तरीके से पानी में क्या हो चुकी है? डिसॉल्व हो चुकी है, घुल चुकी है एक समान रूप से। यानी कि चीनी के जो कण हैं वो समान रूप से पानी के अंदर विद्यमान है। तो ये कैसा हो गया? ये समान अंगी मिश्रण यानी समांगी मिश्रण हो गया, ठीक है ना। विसमांगी मिश्रण क्या है? आपने क्या किया? पानी लिया, उसमें रेत डाल दी, बहुत अच्छे से उसको घोला, वो डिसॉल्व नहीं है, ठीक है, घुलनशील नहीं है उसमें, तो वो घुलेगी नहीं। कुछ समय के लिए आपने ऐसा ही देख रखा तो आप क्या देखते हैं कि धीरे धीरे रेत जो है वो नीचे बैठना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, उसका डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, वो नीचे डिपॉजिट हो जाती है।
अब आपको क्या दिखता है, नीचे जो मात्रा है रेत की वो ज्यादा है, और धीरे धीरे आप ऊपर की ओर जब देखेंगे तो आपको रेत की मात्रा कम दिखेगी। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, ये विषम अंगी हो गया। यानी अब आपको थ्रू आउट द सैंपल जो रेत का कंपोजिशन है वो एक समान नहीं दिख रहा है, या पानी के साथ रेत का कंपोजिशन एक समान नहीं है वहां पर। ठीक है ना, तो इसको आपका विषमांगी या हेटेरोजीनस मिक्सचर आपका कहा जाता है। ओके, तो अशुद्ध पदार्थ भी आप इसको कहते हैं या मिश्रण भी कहते हैं। ठीक है ना, एक मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का एक संयोजन है जो रासायनिक रूप से संयुक्त नहीं होते हैं। ये भी होना चाहिए कि वो रासायनिक रूप से संयुक्त नहीं हो रहे हैं, और दोनों की अपनी अपनी जो प्रॉपर्टीज थी वो वहां उस मिक्सचर में भी विद्यमान होती है। ठीक है ना, तो मिश्रण आपके दो प्रकार के हो गए, एक समांगी और दूसरा क्या हो गया, विषमांगी हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे हेटेरोजीनस और होमोजीनस मिक्सचर के आपके एग्जाम्पल भी हैं। कॉफी की बात करते हैं, कॉफी का पूरा कंपोजिशन जब कॉफी बनाते हैं तो एक समान होता है। ठीक है ना, जैसे आपने पहला सिप लिया कॉफी का, तो वो आपको जैसा टेस्ट उसका आया, जब लास्ट सिप लेंगे तो वैसा ही टेस्ट आता है, तो वो पूरा होमोजीनस मिक्सचर है। स्टील की बात करेंगे, अलॉय में आता है आपका एक मिश्र धातु, ये भी किसमें आएगा, होमोजीनस मिक्सचर में आएगा। ठीक है, हेटेरोजीनस में जैसे पिज्जा की बात कर रहे हैं तो टॉपिंग्स उसमें अलग अलग है, बहुत सारी चीजें उसमें, तो सब चीजें अलग अलग मात्रा में डाली हुई है, तो कंपोजिशन वहाँ सेम नहीं है। ठीक है, चॉकलेट चिप्स की बात करते हैं या कुकीज की बात करते हैं तो उसमें भी आपका कंपोजिशन सेम नहीं है, समान नहीं है। ठीक है ना, तो इसी की बात यहाँ पर हो रही है कि कंपोजिशन कैसा होगा। ठीक है ना, सबसे पहले होमोजीनस मिक्सचर या जिसको आप समांगी मिश्रण भी कहते हैं, तो मैंने आपको क्या बोला कि समांगी मिश्रण क्या है, जैसे आपने चीनी ली और पानी लिया, इसका आपने एक घोल बनाया। ठीक है ना, तो जब आपने घोल बनाया यहाँ पर, तो ये जो चीनी थी, शुगर थी, यहाँ पर ये वाटर में आपने डाली, बहुत अच्छे से डिसॉल्व कर ली, तो शुगर के पार्टिकल आपके सभी जगह समान रूप से विद्यमान होंगे। समझ रहे हैं ना, पूरे विलियन में यहाँ चीनी के कण विद्यमान होंगे, तभी आपको क्या लगेगी, वो मिठास लगेगी। जब आप उसको पिएंगे ना तो आप टेस्ट करेंगे उसको, तो यहाँ पर जितना ये वाला पोर्शन लोगे, जितनी मिठास यहाँ पर होगी, यहाँ से अगर आप पोर्शन लेंगे तो उसमें भी उतनी ही मिठास होगी। तो ये कैसा मिश्रण है आपका, होमोजीनस मिक्सचर है। ओके, समांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिसमें मिश्रित पदार्थों के अवयव समान रूप से मिले होते हैं, अर्थात इसमें सभी जगह एक समान संघटन पाया जाता है या होता है। ठीक है, इसी को आपका क्या कहा जाता है, समांगी मिश्रण को ही विलियन भी कहते हैं। ठीक है, विलियन भी आप बाद में इसको पढ़ते हैं कि समांगी मिश्रण ही क्या होता है, आपका विलियन होता है। तो विलियन क्या हो गया आपका, दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है। इसी विलियन में आप क्या देखते हैं आगे, जब आपने विलियन की बात की तो विलियन के कुछ घटक होते हैं जिनसे ये मिलकर के बन रहा होता है। ठीक है, वो घटक क्या क्या है, एक विलायक होता है, सॉल्वेंट जिसे आप कहते हैं, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर, एक विलायक होता है, दूसरा क्या होता है, विलेय, यानी ये सॉल्वेंट और ये सोल्यूट। क्लियर, अब आप कहेंगे सॉल्वेंट क्या हुआ और सोल्यूट क्या हुआ, यानी विलायक क्या होगा और विलेय क्या होगा। विलायक वो होगा जो आपका विलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित होगा। ठीक है, जो अधिक मात्रा में उपस्थित होगा वो आपका क्या है, विलायक है। देन आप क्या कहेंगे, विलायक का क्या होगा आपका, विलायक
विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। इससे क्या समझे? इससे ये समझे क्योंकि जो वहां पर विलयन में अधिक मात्रा में है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो जो उसकी भौतिक अवस्था होगी, ठोस द्रव गैस में से जो भी उसकी भौतिक अवस्था होगी, पूरे विलयन की भौतिक अवस्था वही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अधिक मात्रा में है वहां पर। अब विलय क्या हो गया? विलय आप कह सकते हो जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित है। ठीक है? या आप क्या बोल सकते हो, विलायक के अतिरिक्त जो भी है वो क्या है? विलय। विलय एक से अधिक हो सकते हैं। क्लियर? तो दो चीजें हो गई। पहला हमने क्या बोला, जो भी समांगी मिश्रण है उसको विलयन कहा जाएगा। ठीक है ना? फिर हमने क्या बोला, विलयन आपका दो घटकों से मिलकर बनेगा, यानी उसमें दो चीजें होंगी। एक क्या होगा? विलायक होगा, और दूसरा क्या होगा? विलय होगा। विलायक कौन सा होगा? जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित है, जो भी कंपोनेंट वहां पर ज्यादा मात्रा में है उसको आप विलायक बोलेंगे, यानी कि सॉल्वेंट। ओके? और जो कम मात्रा में है उसको क्या कहेंगे? विलय कहेंगे। या आप क्या बोल सकते हो, विलायक के अतिरिक्त जो वहां पर उपस्थित है उसको क्या कहा जाएगा? विलय कहा जाएगा। ठीक है? और हमने क्या पढ़ा साथ में कि आपका विलायक जो होता है, जो वो पूरे विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। इसको भी समझेंगे अभी। ओके? पहले इसको जल्दी से नोट कर लेंगे आप लोग। ओके? चलिए, एक लाइन लिखवाई मैंने आपको कि विलायक जो होता है वो भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है पूरे विलयन। ठीक है ना? उस पर ध्यान दीजिए, उसका अर्थ क्या था। सपोज मैं कह रही हूं 10 ग्राम हमने चीनी ली, ठीक है, और 90 ग्राम हमने जल लिया है। तो पहले आप अमाउंट देख के ही समझ जाएंगे कि आपका विलायक क्या है और विलय क्या है। ठीक है? तो जो अधिक मात्रा में है वो विलायक है, और जो कम मात्रा में है वो विलय। तो ये कम मात्रा में है तो ये हमारा क्या हो गया? विलय हो गया। क्लियर? ये अधिक मात्रा में है तो ये क्या हो गया? विलायक। विलायक हमारा क्या है? जल है। जल की भौतिक अवस्था क्या है? यानी फिजिकल स्टेट। क्या है? द्रव अवस्था में मिलेगा हमें नॉर्मली। क्लियर? इधर ये विलय हो गया चीनी, इसकी भौतिक अवस्था चीनी के क्या मिलते हैं? क्रिस्टल मिलते हैं, तो ठोस अवस्था में होती है चीनी। जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे आपस में तो आपको क्या मिलेगा? विलयन मिलेगा, जिसको आप घोल भी बोलते हो नॉर्मल लैंग्वेज में, कि चीनी और पानी का हमने घोल बना दिया। ठीक है? तो ये विलयन मिल गया। इसकी भौतिक अवस्था क्या होगी? द्रव होगी ना? क्या होगी बच्चे? द्रव। तो यहाँ द्रव किसकी भौतिक अवस्था थी? जल की भौतिक अवस्था।
तो जल की भौतिक अवस्था द्रव है, यानी विलायक की जो भौतिक अवस्था होगी वही हमारे विलयन की भी भौतिक अवस्था होगी। ये आप घर में जाकर कर सकते हैं कि पानी आप ज्यादा मात्रा में लें, उसमें जब चीनी डाल देते हैं तो वो घोल मिलता है, तो घोल कैसा होता है आपका, घोल आपका द्रव अवस्था में होता है। उसको अगर आप क्या करोगे, किसी कंटेनर में डालोगे, सपोज आपने किसी बॉटल में डाला, उसका शेप ले लिया, उससे निकाल करके आपने ग्लास में डाला, उसने ग्लास का शेप ले लिया, तो उसका शेप निश्चित नहीं है। ओके, आपने यहाँ पे 90 ग्राम जल की बात की, सपोज 90 ml है, ठीक है ना, मिलीलीटर में ले रहे हो सपोज, या 1 लीटर जल की बात कर रहे हो कि 1 लीटर में आपने कुछ 100 ग्राम आपने चीनी ऐड की, उसका आपने घोल बनाया। देन आप क्या देखते हो कि जो वो चीनी और पानी के घोल की जो भौतिक अवस्था है वो द्रव अवस्था है। क्यों? क्योंकि वो अपना आकार बदल रही है जब जब हम उसको अलग अलग बर्तन में शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका आयतन परिवर्तित नहीं हो रहा है। अगर हम 1 लीटर घोल की बात कर रहे हैं, तो अगर हमने उसे 1 लीटर बॉटल में रखा तो उसने 1 लीटर आयतन ग्रहण किया, 5 लीटर की बॉटल में ट्रांसफर किया तब भी उसने 1 ही लीटर, जहां तक 1 लीटर का आयतन होगा वहीं तक वो कवर करेगा। तो आयतन निश्चित है। आपने उसको गिराया तो गिराने पर आप क्या देखते हैं कि वो बहता है ऊपर से नीचे की ओर, तो बहने की गुण है, लेकिन बहना कैसा है, ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है, तो ये द्रवों का गुण होता है। इसके अलावा तरलता है उसमें, द्रवों में तरलता होती है, ठीक है। तो इस आधार पर आप क्या बोल सकते हो कि जो हमने चीनी और पानी का घोल बनाया या विलयन बनाया वो हमारा कैसा है, द्रव अवस्था में, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज देख ली हैं जो किसमें होती हैं, आपके द्रव में होती है, ठीक है। तो इसको भी जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर आगे चलेंगे। चलिए, हेट्रोजीनस मिक्सचर्स की बात करेंगे। हेट्रोजीनस मिक्सचर में मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर क्या होगा, थ्रू आउट द सैंपल कंपोजिशन आपको सेम नहीं मिलेगा, यानी कि अब कंपोजिशन बदल गया है। जैसे चीनी और पानी के घोल में आपने बोला कि हमको सभी जगह मिठास समान लग रही है जब चीनी पूर्ण रूप से घुल चुकी है, ऐसा हेट्रोजीनस मिक्सचर्स में नहीं होता है, यानी विषमांगी मिश्रण जिन्हें आप कह रहे हैं उसमें नहीं होता है। यहाँ पर देखिए आप, आपने सैंड ली, रेत, उसको पानी में डाला, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपने उसको बहुत अच्छे से घोलना चाहा पर वो नहीं घुली। क्यों? क्योंकि वो घुलनशील नहीं। कुछ समय के लिए जब आपने रख लिया उसको, तो आप क्या देखते हैं कि रेत नीचे डिपॉजिट हो जाती है तले में, समझ रहे हैं। तो जब वो नीचे डिपॉजिट हो गई है तले में, तो अब आपको कंपोजिशन सेम कैसे मिलेगा, कंपोजिशन सेम है ही नहीं। क्या हो रहा है, ये आपका बीकर था, इसमें आपने पानी डाला, ये आपका पानी है, इसमें आपने क्या कर दिया, रेत डाल दी, ठीक है। तो रेत के कण क्या हो गए बच्चे, यहाँ डिपॉजिट हो गए। और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर चलेंगे तो आपको ये कण हल्के लगने लगेंगे। हल्के यानी जो बहुत हल्के वाले कण होंगे वो आपके ऊपर होंगे, ठीक है। और ऐसा होगा कि जो सबसे ऊपर वाला पानी है ना, जिसे यहाँ दिख रहा है एकदम क्लियर, वैसा होगा। तो कंपोजिशन सेम नहीं है। जब आप चीनी और पानी की घोल की बात कर रहे थे तो आपने कहा था मैम यहाँ यहाँ सब जगह हमारा कंपोजिशन सेम है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे पानी इतना सैंपल उठाओगे तो यहाँ पर रेत बहुत कम है, लेकिन यहाँ का सैंपल उठाओगे तो यहाँ पर रेत की मात्रा बहुत अधिक है, विलेय की मात्रा बहुत अधिक है, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया, हेट्रोजीनस मिक्सचर हो गया है, ठीक है ना। विषमांगी मिश्रण जिन्हें कहा जाता है, विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें जो कणों की बनावट होती है वो समान नहीं है। रेत के कण कुछ भारी भी हैं, कुछ आपके हल्के भी हैं। हल्के कण थोड़ा ऊपर पाए जाएंगे, भारी कण एकदम नीचे बॉटम में आपके डिपॉजिट हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। इस प्रकार से, और इसको आप पृथक कर सकते हैं जैसे कि भौतिक विधियों का प्रयोग करके। आप छानेंगे तो रेत अलग हो जाएगी और आपका पानी अलग हो जाएगा। तो विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिसके कणों की बनावट समान नहीं होती तथा मिश्रण के अंश भौतिक दृष्टि से पृथक होते हैं या भौतिक विधि से पृथक हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे नमक और सल्फर को आपस में मिला लिया है, जल और तेल को मिला लिया है, या फिर जल और रेत का मिश्रण, तो इन सब को पृथक किया जा सकता है भौतिक विधियों का प्रयोग करके, ठीक है ना।
चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। चलिए तो ये विसमांगी मिश्रण हो गया आपका, ठीक है। इस प्रकार से आप दोनों को बता सकते हैं। ये होमोजीनस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण आपका, और ये हेटेरोजीनस मिक्सचर जिसको आप विसमांगी मिश्रण बोल रहे हो। तो देखो यहाँ रेड और ब्लू यानी कंपोजिशन जो बताया जा रहा है आपको, मिक्सचर जो सब्सटेंसेस थे, जो पदार्थ थे आपस में मिले हुए, उनका कंपोजिशन समान है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, कणों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है वहां पर, वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, एक समान रूप से। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हो कणों का जो डिस्ट्रीब्यूशन, देखो रेड अलग दिख रहे हैं, ब्लू अलग दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो वो कंपोजिशन अलग अलग है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पार्टिकल्स का, ठीक है ना। और यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे स्टील हो गया आपका, अलॉय है एक, ठीक है, एयर हो गई हवा, ये भी समांगी मिश्रण है, रेन आपका, वाइन हो गई, ये सारे समांगी मिश्रण में आते हैं, ठीक है। अगर आप विसमांगी मिश्रण की बात करेंगे, आइस इन सोडा, सोडा में आइस डाल दी। सॉइल की बात कर रहे हैं, मिट्टी, यानी मिट्टी जो है आपकी वो क्या हो सकती है, उसमें कुछ भी अलग अलग प्रकार के खनिज हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के पदार्थ उसमें मिले हुए हो सकते हैं। सीरियल्स इन मिल्क और ऑयल एंड विनेगर, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं आपके हेटेरोजीनस मिक्सचर के एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि विसमांगी मिश्रण। तो एक साइड समांगी मिश्रण, एक साइड विसमांगी मिश्रण। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करती हूँ इतना यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर देखेंगे आगे। होमवर्क में आपको क्या करके आना है, डिफरेंसेस लिखने, अंतर लिखने हैं आपको समांगी और विसमांगी मिश्रण में, ठीक है ना। क्या कहा मैंने, समांगी और विसमांगी मिश्रण यानी होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस मिक्सचर के बीच में आपको क्या लिखना है, डिफरेंसेस लिखने हैं, ठीक है। अंतर स्थापित करना है, यानी वो दोनों एक दूसरे से भिन्न किस प्रकार है वो लिखना है। ओके, तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।